नमस्कार, द नेशनल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वंशिका चौहान। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। कोरोना से मौतों की आंकड़ा 4 लाख के पार, 24 घंटों में 853 लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना वायरस की वजह से 853 लोगों की जान गई है और अब तक यह वायरस देश में कुल 40,312 लोगों की मौत का कारण बन चुका है। पाकिस्तान में भारतीय सीमा में फिर घुसा ड्रोन, बीएसएफ ने की फायरिंग। ड्रोन को लेकर सीमा सुरक्षा बल की तरफ से कहा गया है कि अरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार कर भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जैसे ही बीएसएफ के जवानों ने उस पर फायरिंग की तो वह तुरंत वापस लौट गया। दिल्ली गर्मी ने तोड़ा 90 साल का रिकॉर्ड। गुरुवार को 43.6 डिग्री सेल्सियस था तापमान। मॉनसून की देरी की वजह से उत्तर भारत में पड़ रही गर्मी ने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में हालत ऐसे हो गए हैं कि न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। पाकिस्तान की 40% जनसंख्या को नहीं मिलता भरपेट खाना। इमरान खान ने कबूली अपनी नाकामी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना है कि वहां की 40% जनसंख्या को भरपेट खाना नहीं मिलता है और कुपोषण की वजह से 40% बच्चों का सही मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो रहा है। ग्रेजुएट मामा और पीएचडी भांजा कर रहे थे लग्जरी कारों की चोरी। प्लेन से आते थे दिल्ली, हुए अरेस्ट। मामा भांजे की एक ऐसी जोड़ी को गिरफ्तार किया गया है जो मणिपुर से हवाई यात्रा से दिल्ली आते और महंगे वाहनों की चोरी कर ले जाते थे। आरोपी अबुंग मेहताब ने मणिपुर विद्यालय से पीएचडी की डिग्री ले रखी है और नेट पास किया है। चीन में फिर पांव पसार रहा है कोरोना, मिले 18 नए बाहरी मामले। चीन की जमीन पर गुरुवार को 18 बाहरी कोविड-19 मामले सामने आए हैं। सिंधुआ की रिपोर्ट के अनुसार बाहरी मामलों में से 8 ग्वांगडोंग में, 5 फुजियान में, 3 शंघाई में, 1 लियाओनिंग में और 1 जियांगसू में दर्ज किया गया है। मोबाइल यूजर्स के लिए बुरी खबर, जल्द महंगे होने वाले हैं टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से टैरिफ प्लान। सुनील भारती मित्तल की ओर से कहा गया है कि यह उम्मीद है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कम से कम 3 ऑपरेटर बाजार में बने रहें और भारत का डिजिटल क्षेत्र का सपना पूरा हो सके। भारत ने स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी देने से किया इनकार। भारत के औषधि नियामक ने रूस के कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के आपात इस्तेमाल को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, जो एकल खुराक वाला वैक्सीन है। विषय विशेषज्ञ समिति यानी कि ACIC की बैठक में सुझाई गई सिफारिशों के अनुसार स्पुतनिक लाइट वैक्सीन भी उन्हीं तत्वों से बना है जिनसे स्पुतनिक भी बना है। बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन। सुप्रीम कोर्ट ने EC, केंद्र और ममता सरकार से मांगा जवाब। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। कोर्ट में चुनाव के बाद बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लगने के लिए निर्देश देने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। ठाणे में जीवित व्यक्ति का बना दिया मृत्यु प्रमाण पत्र, उसे ही फोन करके ले जाने को कहा। महाराष्ट्र के ठाणे में 55 वर्षीय एक शिक्षक को उस वक्त झटका लगा जब इस सप्ताह की शुरुआत में उसे ठाणे नगर निगम की ओर से फोन आया कि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार है और वह आकर इसे ले जाए। आर्थिक गतिविधियों में मई के आखिर से दिख रहा है सुधार, साइबर हमलों का बढ़ा जोखिम। शक्तिकांत दास, महामारी की दूसरी लहर ने देश पर गंभीर असर डाला है। आर्थिक गतिविधियों में अप्रैल में प्रभावित हुई हैं, लेकिन मई के अंत और जून की शुरुआत से इसमें कुछ तेजी आनी शुरू हो गई है। दिल्ली में 460 प्राइवेट स्कूलों की मासिक फीस में 15% कटौती का आदेश। दिल्ली सरकार ने सभी निजी स्कूलों के शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में चार्ज की गई फीस में 15% कटौती करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने यह कदम कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे अभिभावकों को राहत देने के लिए उठाए हैं। जमीन विवाद पर राम मंदिर ट्रस्ट का बयान, कहा नहीं हुआ जमीन खरीदने में घोटाला। पिछले 15 दिन से अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन के सौदे में कई तरह के आरोप लग रहे थे। जमीन सौदे में धांधली की बात कही जा रही थी। आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी आरोपों पर सफाई दी है। केन विलियमसन ने कोहनी की चोट के कारण इस टूर्नामेंट में वापस लिया नाम। विलियमसन ने बर्मिंघम फीनिक्स के साथ $1,10,000 का करार किया था। इससे पहले उनकी टीम ने विश्व ट्रस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत को हराया है। लीजा हेडन ने तीसरे बच्चे को दिया जन्म। फैंस के सवाल पूछने पर एक्ट्रेस ने खास अंदाज में दी गुड न्यूज।
लीजा हिडन से एक फैन ने सवाल पूछा, जिसके जवाब में एक्ट्रेस ने ऐसी बात लिखी कि फैंस कयास करने लग रहे हैं। उन्होंने तीसरे बच्चे का स्वागत कर लिया है। वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका 4th T20 आज। किरोन पोलार्ड के तूफान में उड़ा अफ्रीका। वेस्ट इंडीज ने 21 रन से जीता मुकाबला। चौथे T20 में वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए। दीपिका पादुकोण ने किया ऐसा प्रैंक कि हेयर स्टाइलिस्ट बोल पड़े, मेरा मुंह जल रहा है। दीपिका पादुकोण ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका 2nd ODI। सैम कुरन ने खोला पंजा। इंग्लैंड ने 8 विकेट से मैच जीतकर सीरीज में बनाई 2-0 की अजय बढ़त। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए धनंजय डी सिल्वा के 91 रन की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 241 रन बनाए हैं। जैस्मीन भसीन, निक्की तंबोली इस अंदाज में हुए स्पॉट। गौहर खान जय दरबार भी एयरपोर्ट पर आई नजर। 12 बजे तक न्यूजीलैंड ने मनाया था WTC जीतने का जश्न। अश्विन बोले, इसे देखना दुखदाई था। अश्विन ने बताया कि न्यूजीलैंड का यह जश्न रात 12 बजे तक चला था और मैदान पर ही होटल होने की वजह से उनका यह जश्न देखना काफी कठिन साबित हुआ। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नेशनल टीवी वंशिका चौहान के साथ।